English and this is a continuation of mechanical property of fluid. Okay, this is a part 3. In the previous lecture we discussed about barometer. In this lecture we are discussing buoyancy. Okay, let's begin. तो देखो buoyancy क्या है, कैसे है, ये आपको क्यों मैं बता रहा हूं. buoyancy से हम लोग समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की अगर डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगी. इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी या मटेरियल ज्यादा है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो सिंक कर जाएगी. तो इसी में प्रूफ है और इसके लिए आपको बायोन्सी आनी चाहिए. ओके, तो देखिए क्या है बायोन्सी. जैसे मानो ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है. बहुत ही इसमें इमेजिनेशन की जरूरत है क्योंकि बिना इमेजिनेशन के ये समझा भी नहीं जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है. तो एकदम ध्यान से सुनिएगा. इसमें लिक्विड भरा हुआ है. ओके, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोन्सी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं. उसको आप देखिए. जैसे देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. वेरी गुड. तो अगर मैं कहूं कि ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी अगर रो है तो ये इस सरफेस पर कितना फोर्स लगा रहा है? पी नॉट. हाँ, मतलब इसको मैं अगर प्रेशर जो एटॉमिक है उसको मैं हटा दूं तो तुमको पता, देखो रो जी एच. अभी देखते हैं वो कितना है. एम. पहली बात तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स लगाता है फोर्स इक्वल टू एम में होता है. लेकिन इस केस में जी है क्योंकि हम लोग फोर्स जो वेट है वही है. मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी. क्लियर है? तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. जो तुम लोग को बताया था मैं कि रो जी एच वो प्रेशर है. जब हम इसको एरिया से डिवाइड करेंगे ना तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ, तब ये ए कैंसिल होकर रो जी एच आएगा. ठीक है, रो जी एच. एच यहां पे एल में लिया हूं. तो फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू ग्रेविटी. मास कितना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. बोलो क्लियर है? अच्छा, अब देखो तो ये नीचे बॉटम पे कितना फोर्स लगाएगा? mg. हाँ, नीचे बॉटम कितना फोर्स लगाएगा? रो इंटू वेलोसिटी इंटू जी. जहां पे ये रो भी कहां से आ गया? क्योंकि होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो ये चीज आपको क्लियर है मेरे ख्याल से. अच्छा, अब देखिए आगे. जैसे अगर मैं कह दूं कि ये एक बॉल है. क्या है? बॉल है. ये इक्विलिब्रियम पे, किस पे है? तो आप लोग क्या समझते हैं ये बॉल कैसे है? टॉर्क जीरो और नेट फोर्स भी जीरो. ये आप लोग भी समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है. ठीक है, अगर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और ये नीचे फोर्स कितना लगाएगी? एमजी. ठीक है, मान लो इसका मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखता हूं क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ऐसे डेंसिटी और वॉल्यूम में खेलता है तो मैं भी लिखता हूं. इसकी डेंसिटी में कह दिया रो है और इसका वॉल्यूम वी है. तो ये नीचे फोर्स कितना लगाएगी? रो वी जी, क्योंकि मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया. अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम पे. तो इसका मतलब क्या? ये नीचे जा रही है कि रुकी हुई है? रुकी है. अगर ये नीचे नहीं जा रही है तो ये रुकी हुई है तो नीचे से एक फोर्स लगना चाहिए. तभी तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा. तो वो फोर्स लग गया. अब देखो फोर्स कैसे लग सकता है? ये ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है. तो इसमें कौन सा फोर्स हम लोग मानेंगे? जो इसके अपोजिट हो. तो ये सेंटर ऑफ मास है ना. अच्छा, इसको मान लिया तो क्या हो जाएगा? तो इसको मान सही रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा. तो ये ऑब्जेक्ट रोलिंग हो जाएगा, घूम जाएगा. अब देखो यही फील मैं आपको कराना चाह रहा हूं. देखो मान लो ये ऐसे गोल है. अब ये ऐसे नीचे गिर रहा है. ऐसे मान लो, आपको भी ऐसे समझा रहा हूं, एक बड़ा सा पत्थर है वो ऐसे नीचे गिर रहा है. ठीक है, अगर उसको आपको रोकना है तो आप एकदम सेंटर में उंगली लगाएंगे, एकदम सेंटर में. अगर आप उसको घुमाना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो फोर्स का कंपोनेंट टूटेगा. तो कुछ कंपोनेंट आपका जो ऐसे जाएगा वो उसको रोल कर देगा. वो क्या कर देगा? उसको रोल कर देगा तो वैसे घूम जाएगा ऑब्जेक्ट. अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो. और टॉर्क क्या है? घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो मतलब घूमनी भी नहीं चाहिए बॉडी. तो ये सेंटर ऑफ मास से जाएगा. आपको ये बात क्लियर हुई? अब इससे मैं अपना कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करता हूं. देखो ये लिक्विड बना, मैं कहा इस लिक्विड में आप लिक्विड की एक गेंद ले लीजिए. लिक्विड
देखो ये पूरा पानी भरा है, इमेजिन करिए कि इसमें आप लिक्विड को गोला ले लिए। देखो समझो, एक बाल्टी में पानी भरा है, उसके बीच में आप क्या उस पानी में एक गोला इमेजिन कर सकते हैं? अरे इमेजिन कर लो ना। जैसे देखो पूरा पानी है, उसमें एक में गोला लेंगे, गोला, पानी का गोला, ठीक है, उसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा? होगा मास। अच्छा, उसका मास कितना होगा? रोवी। ये नीचे फोर्स कितना लगा रहा होगा? रोवी जी। ये अब मैं लेके ये पानी रूप, मैं कह रहा हूं ये पानी रूपी गोला है, क्या है भैया? पानी रूपी गोला। ये इमेजिन किया गया है। ये क्या किया गया है? इमेजिन किया गया है। इमेजिन है। इमेजिन वाटर बॉल। इमेजिन वाटर बॉल, ठीक है, वाटर बॉल लिए। अब ये किसमें है? इक्विलिब्रियम की। देखो जब तुम लोग ऐसे झांकते हो पानी में, तो क्या उसका बीच का पानी इधर उधर घूमता रहता है कि रुका होता है? रुका। इसका मतलब वो किसमें है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब कि उस पे नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो है। तो ये गोला तो नीचे आता नहीं, वो रुका रहता है, तो ये नीचे कितना फोर्स लगाता है? रो वी जी। तो ऊपर से भी कितना फोर्स लगेगा? रो वी जी, ठीक है। ये फोर्स क्यों लग रहा है? इसको ठीक है। अभी मैंने बायो से डिस्कस नहीं की ना, अभी नहीं। अब मैं क्या किया, ये जो पानी का गोला है ना, मैं उसको बाहर निकाल लिया। ये पानी का गोला बाहर, तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तुम लोग कहोगे सर पानी गोला निकालो, पानी इसमें घुस गया ना। मैं कह रहा हूं कि इमेजिन है ये, आप इसमें से क्या निकाल लिए? वाटर बॉल। ओके, अब मैं वाटर बॉल निकाल के उसको बाहर फेंक दिया, तो यहां पे मेरा स्पेस खाली हो गया। अभी इमेजिन में ही है प्रोसेस, इमेजिन में ही दिमाग में समझ आ रहा ना? बहुत अच्छा। अब मैं क्या किया, एक नई बॉल बनाया, और वो बॉल देखो मैं ऐसे बना दिया। मान लो कि थोड़ा सा इसको अच्छा बताने के लिए, आधी बॉल मैंने बनाई कॉपर की, ठीक है, कॉपर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, और आधी बॉल मैंने बनाई आयरन की, ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम दो एकदम फिट बैठता है इसमें, कि मैं उसमें से निकालू तो इसको फिट कर दूं, एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा मैंने बॉल बनाया। अच्छा, तो ये जो नीचे से फोर्स लग रहा था वो एकदम इसके सेंटर ऑफ मास से लगा था, ठीक है, वो किससे लगा था? सेंटर ऑफ मास से। अब मैं क्या किया कि जो बॉल बनाया हूं, अगर ये आधा आयरन का आधा कॉपर का, तो इसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा कि नहीं? होगा। अब मैं इसको उठा करके यहां रख दिया। अब इसको निकाल करके मैं इसको उठा करके यहां रख दिया, तो अब जब मैं इसको रख दिया तो ये आधा ऐसे हो जाएगा कॉपर का, और आधा किसका? ये आयरन का। तो ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा कैसे हो जाएगा? डिस्प्लेस यहां पे। अब ये mg ऐसे लगने लगेगा, ठीक है, जहां मास रो वीजी है। अच्छा, इसका रो चेंज है भाई, रो चेंज है इसका, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की बॉल थी, यहाँ पे हमारा मटेरियल की बॉल है। तो मैं अब क्या कह रहा हूं कि ये हो जाएगा रो मटेरियल। वॉल्यूम तो सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि नहीं तो फिट ही नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करना है? देखो भाई, अब ये बॉल क्या क्या कर सकती है? अब ध्यान से सुनना, ये बॉल या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, क्योंकि लिक्विड की तो है नहीं, लिक्विड होती तो यहां रुकी होती। अब या तो ये ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, बोलो हाँ कि ना? क्लियर? अच्छा, नीचे से अभी तक कितना फोर्स लगा रहे? देखो नीचे का पानी एक फोर्स लगा रहा था ना, वो फोर्स ये पानी रूपी गोला को इक्विलिब्रियम में रखा था, और वो जो फोर्स लगा रहा था नीचे का पानी, वो जो डिस्प्लेस हो गया लिक्विड, मतलब जो मैं वॉल्यूम निकाल लिया लिक्विड का, उसके सेंटर ऑफ मास से लगा रहा था। समझो बात को, मत ध्यान समझना एकदम। ये लिक्विड का सेंटर ऑफ मास है, लिक्विड का सेंटर ऑफ मास। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा सा लिख देता हूं। ये है ये लिक्विड का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये मास है मटेरियल का। ये किसका मास है? मटेरियल का। अब देखो, जो बॉडी डिस्प्लेस किया मैं लिक्विड की, वो जो नीचे वाला लिक्विड है वो उसके सेंटर से फोर्स लगा रहा था, सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगा रहा था, नहीं तो बॉडी रोटेट हो जाती। लेकिन जब मैं ये दूसरी बॉल लगा दिया, तब भी ये जो लिक्विड का फोर्स है तो सेंटर से ही लगाएगा ना, क्योंकि वो उसके लिए सेंटर से लगा रहा था, तो अभी भी कितना लगाएगा? सेंटर से लगाएगा, क्योंकि लिक्विड के आजू बाजू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लिक्विड के आजू बाजू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब ये नीचे जो mg लगा रहा था वो क्या है, उसको बोलो रो एम वीजी, रो एम वीजी। अच्छा, इससे पहले ये
देखो ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? रो वी जी ने जी को काट दिया। हाँ? ये रो वी जी जो है सर जी वो वाटर बॉल का था ना। देखो समझो, मैं क्लियर कर रहा हूं एकदम बहुत से। देखो एकदम ध्यान समझना, जब यहाँ पे वाटर बॉल थी ये इक्विलिब्रियम पे थी, तो जितना फोर्स वाटर बॉल जमीन पे लगा रही थी, मतलब इस लिक्विड पे लगा रही थी, उतना लिक्विड भी लगा रहा था, तभी तो बैलेंस एंड न्यूट्रल थर्ड ला। यस सर। तो ये नीचे रो वीजी लगा रही थी, तो ये नीचे का पानी भी तो रो वीजी लगा रहा था, तो ये नीचे का पानी रो वीजी लगा ही रहा है। और ये अब जो इसका जो ग्रेविटी है वो रो एम, ये मतलब जो अब नीचे कितना फोर्स लगा रहा है ये इतना लगा रहा है, और लिक्विड उतना ही लगाएगा क्योंकि लिक्विड के क्वांटिटी में मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा अब देखो, अगर रो वी क्या है, या रो वी को छोड़ो, वी तो कैंसिल ही आउट हो गया क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम था। अब खेला बचा रो एम और रो का, और ये रो लिक्विड का ही तो है। यस सर। लिक्विड का है। अच्छा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास, क्योंकि डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम ना यार, वॉल्यूम सेम रखोगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के रूप में समझाऊं, मैं एक ले लिया प्लास्टिक की बॉल जो 5 रुपए की आती है, ठीक है, और उतना बड़ा मैं गुड़ का भेली ले लिया गुड़, तो बताओ दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन डेंसिटी अलग है, तो बताओ मास चेंज हुआ। यही चीज मैं समझा रहा हूं। अब देखो यहां पर अगर रो एम मास ऑफ यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अगर ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा, तो बताओ जो नीचे लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा। अगर नीचे वाला लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये बॉडी नीचे आएगी ऊपर जाएगी। अगर कोई बॉडी नीचे जाएगी तो उसको बोलेगे डूब गई कि तैर रही है, डूब गई। मतलब कि अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि रो एम ये लिक्विड की डेंसिटी से लो है, वॉल्यूम सेम है तो मास में डिफरेंस है, फोर्स में डिफरेंस है तो ऊपर भेज देगा। तो अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो भैया क्या होगा, वो ऊपर तैरेगी। तो मैं कहता हूँ रो एम इज लेस देन रो एल, तो ये ऊपर तैरेगी। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, फ्लोट स्टेट। फ्लोट मतलब तैरना, इसको फ्लोटिंग स्टेट बोलते हैं। मैं फ्लोट लिख रहा हूं ड्यू टू द कम जगह, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, फ्लोट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सिंक स्टेट। तो कोई तुमसे पूछे सिंक कब होगा, जब डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब तुमसे कोई पूछे फ्लोट कब होगा, व्हेन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में आया? अच्छा, तो ये जो फोर्स नीचे से लगा, ये जो फोर्स ये जो लगा रही है बचे हुए वाटर जो इसको इक्विलिब्रियम रखने, ये जो फोर्स लगा रहा है इसी को बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं, बायोंसी। अभी मैं इस पे और भी एग्जांपल लूंगा, उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ये पहले बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कोई भी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा से वो ड्यूब की जाती है और कम से तैर की जाती है। बोलो, ये समझ में आया? ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक बीकर है, इसमें वाटर भरा है, ठीक है। मैं एक ऐसे मटेरियल ले लिया, ठीक है। माई ड्राइंग इज टू बैड, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग फील करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये से भरा है, इसकी डेंसिटी है 3 रो, और इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। इसको उठा करके मैं इसमें डाला, इसको उठा करके मैं इसमें डाला, तो बताओ ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? फ्लोट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जब फ्लोट करेगा तो मतलब इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो ऐसे पानी में रहेगा ना। यस सर, कुछ रो हिस्सा रहेगा ना, और बाकी हवा में रहेगा। तो ये क्या है, रो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। समझो, मैं फील कराता हूं। जैसे मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी को तुम पानी में डाले तो तैरे, तो ये तो कंफर्म है, तैरेगा, ये कंफर्म है। लेकिन देखो कुछ पानी ऐसे इसके ऊपर से चला रहेगा। यस सर। देखो फील करो, जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो पानी में डालो तो कुछ दबी अंदर रहती है और कुछ हवा में रहती है। तो इसको तुम लोग को बताना ये कितना अंदर घुसी है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। देखो आई होप आपसे लग गया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये मुझे बताओ, अगर ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम था,
मतलब जितना ये फोर्स पानी पे लगा रहा है, क्या फोर्स पानी उतना उसके ऊपर लगा रहा है, तभी तो उतने रुका यार। अगर दोनों बराबर न होती है तो ये डूब जाता, या तो इसको छाल देता हवा में। तो यहाँ पे रुका, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। बोलो क्लियर है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले देखो ब्लॉक पानी पे कितना फोर्स लगा रहा है, mg। n क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो ये इसका बताओ, ये अब मैं कह रहा हूं फोर्स या बाई ब्लॉक ऑन वाटर कितना भैया, रो वी जी रो वी जी। अच्छा बहुत बढ़िया। ये जो नीचे बॉयंसी है, नीचे अब तो बॉयंसी क्लियर हो गया होगा। बॉयंसी कितना फोर्स लगाई होगी, थ्री रो वी जी। ये दोनों वॉल्यूम सेम है, यस सर। क्यों? हाँ, हाँ, ये सबमर्ज वॉल्यूम है कि टोटल वॉल्यूम है इस क्यूब का, सबमर्ज समर्ज हो गया। आप लोग भी हाँ ना बोलिए। ये वी कौन सा भी है, सर वो टोटल मास का वही है, टोटल मास के लिए टोटल वॉल्यूम है। अच्छा ये कौन सा वी है, सबमर्ज वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम सेम रहेगा, हाँ डिफरेंट रहेगा। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको देखो, एकदम क्लियर होके सुनना, बहुत आसान है। पहले पहले यहाँ पे पानी था, पहले पानी था ना यार। अब ये इसको जब डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस वाटर जो हुआ वही है। मैंने पानी रूपी बॉल निकाल ली, तो ये जो पानी इतना निकला, तो पानी में ऐसे तुम लोग को दिखा रहा हूं, इतना पानी निकला है। ये पानी किस पे था, इक्विलिब्रियम पे। नीचे से फोर्स कितना लगा था, मान लो ये डिस्टेंस कितनी, एक्स। 3 रो वी एक्स, थ्रो 3 रो वी वी जी 3 रो वी जी। वी क्या था, ये जो ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम था, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये टोटल इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो वॉल्यूम है, ये डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है। क्या है, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है। अच्छा तो मैं कह दूं कि डिस्प्लेस लिख दो, डी लिख देता हूं, डी, तो इसको वी डी लिख दो, वी डिस्प्लेस, वी डिस्प्लेस लिख दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बताओ ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे कि नहीं? नो सर। अरे यार देख, ये फोर्स इतना लगा रहा है, ये फोर्स इतना लगा रहा है, ये फोर्स, ये क्या, फोर्स बाई लिक्विड ऑन ब्लॉक। ये दोनों अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो इक्विलिब्रियम होगी नहीं होगी। तो मैं इसको उठा करके यहां लिख रहा हूं, 3 रो। अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा मेरे को पूछा ये डेप्थ ना, मतलब हाइट पूछी है। यस सर। तो बताओ क्या वॉल्यूम को हाइट में तोड़ना जानते हो, यस सर। क्या, एरिया इंटू हाइट, 3 रो एरिया इंटू हाइट इंटू जी। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रो वी जी, यस सर। क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम पर है। अब देखो ये v क्या है, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, रो वी एच, सॉरी एरिया इंटू हाइट ए एच ही तो होगा। देखो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका एरिया और जो इसका एरिया, वो दोनों सेम ही तो रहेगा। तो एरिया ने एरिया को काट दिया, रो ने रो को, जी ने जी को काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, h/3। तो x की वैल्यू कितनी है, इसका जितनी हाइट है उसका 1/3। समझ में आया? आयोग आपके भी समझ में आया होगा। मैं एक बार और क्लियर करता हूं, उसको ध्यान समझिए। ये अगर इक्विलिब्रियम पर है, नीचे के द्वारा लगाया गया फोर्स प्लस ये जो फोर्स लगा रहा है ये ब्लॉक इस वाटर पे, दोनों बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम पर है। नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स ऊपर से लगेगा, तभी वो उस पर रुका रहेगा, अदरवाइज नीचे डूबेगा या ऊपर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, जो ये इतना पानी में घुसा है, ये इस वाटर को डिस्प्लेस किया है,
मतलब जो ये बॉयंसी उस डिस्प्लेस वाटर, पहले देखो, पहले वाटर था, ये बॉयंसी इस वाटर पे फोर्स लगा रही थी, ठीक है, ये फोर्स लगा रही थी, लेकिन अब मैं इसको हटा करके दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, तब भी ये बॉयंसी इस पे फोर्स लगा रही थी, और वो उतना ही फोर्स लगाएगी जितना वो डिस्प्लेस वाटर पे लगा रही थी, क्योंकि डिस्प्लेस वाटर का जो मास है और इसका मास दोनों सेम है ना यार, यस सर। वॉल्यूम सेम है, तो ये फोर्स इसके बराबर हो गया। अब यहां से मैंने वॉल्यूम चेंज, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम इस टोटल का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम जो डूबा हुआ है सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, मैंने लिखा है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो जो डिस्प्लेस हुआ वाटर, ये जो नीचे का बचे हुए वाटर है वो उस पे फोर्स लगा रही थी, उस वॉल्यूम पे। जो पहले वाटर था, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, मैं एक बार और क्लियर करूं, ध्यान समझो। पानी रूपी बॉल याद है? जब पानी रूपी बॉल हम लोग हटा करके दूसरी बॉल लगा रहे थे, तो क्या जो बायोसी फोर्स थी वो चेंज हुई थी? वही थी, सेम कॉन्सेप्ट है इसी पे, ठीक है। आप भी वीडियो समझ में नहीं आया तो 2-3 बार उसी को रिवाइज करके देखिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है? देखो इस कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम और लेता हूं मैं, तो उससे आपका और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो सेम क्वेश्चन, लिक्विड है, ठीक है, एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, और ये चलो ए बी सी, कौन सी लेंथ बची? ये वाली, ठीक है। इसकी डेंसिटी 4 रो है और इसकी डेंसिटी 2 रो है। इसको मैं उठा करके इसमें डाल दिया, तो बताओ कितने हाइट तक ये अंदर जाएगा? अच्छा पहले बताओ, ये डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। कैसे पता? इसका रो उसका रो, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है यार, इसकी डेंसिटी से लिक्विड की। Yes. पढ़े हैं कि इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देन इट फ्लोट, पढ़े हो? बस। अब इसको उठा करके तुम इसमें डाले, इसको उठा करके इसमें डाले तो एक ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ पानी, ये क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है, और ये ऊपर का खुला हुआ है, ठीक है। इसका वॉल्यूम सब तुमको पता है, आप लोग भी लगाइए और मैं भी लगाता हूं, ठीक है। पहले आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान समझना, ठीक है। देखो तो ये बच्चों ने बता दिया क्या कि फोर्स बाय ब्लॉक ऑन वाटर 2 रो ए बी सी जी और फोर्स बाय वाटर ऑन ब्लॉक इक्वल टू 4 रो सी बी एक्स जी। मैं आप लोगों को भी समझाता हूं। देखो जो ये इसका जो मास है इनटू ग्रेविटी करोगे तो आएगा टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द वाटर, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी है कितनी? 2 रो। वॉल्यूम कितना? ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ बी, ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो दिस मास ऑफ क्यूबाइड इज, अब ये फोर्स कितना लगा रहा है? तो फोर्स होता है mg, तो इसमें जब g से तुम मल्टीप्लाई करा दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2 रो ए बी सी जी। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द वाटर। तो ये इक्विलिब्रियम पे है। दिस सिचुएशन इज इन इक्विलिब्रियम। If this situation in equilibrium, then the force applied by the block is equal to the force applied by the fluid on the block. But fluid applied a force only on submerged part of the block. क्योंकि और कहीं पर भी वॉल्यूम और कहीं पर भी वाटर टच नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस भी उतना ही हुआ है। तो क्या होगा कि अब देखो फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर, और जो फोर्स वाटर अप्लाई करा वो बायोन्सी फोर्स है। तो क्या होगा? रो, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी 4 रो है। अब सी, ये लेंथ हो गया सी, ये लेंथ कितनी है? सी, ये लेंथ कितना? बी, ये हाइट एक्स
पहले ए था लेकिन एक्स सबमर्ज्ड है, और जो वॉल्यूम ऑफ जो फोर्स लिक्विड लगा रहा है वो केवल एक्स हाइट तक लगा रहा है। तो इसका फोर्स क्या जाएगा, 4 रो सी बी एक्स जी, और बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम शो दिस फोर्स इज इक्वल। तो अब इसको इक्वल कर दो, 2 रो ए बी सी इक्वल जी बी है, जी इज इक्वल टू 4 रो सी बी एक्स जी। जी ने जी को मार दिया, सी ने सी को मार दिया, बी ने बी को मार दिया, 4 ने इसको 2 मारा, बस ज्यादा नहीं मारा, रो से रो। तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 a by 2। Yes, sir. तो ये कितना डूबेगा, आधा डूबेगा। अच्छा डेंसिटी और कम करते तो ये और कम डूबता। मेरे ख्याल से आई होप ये लेक्चर समझ में आया। अब मैं तो अगर इसको कंक्लूजन बता दूं, थोड़ा सा कंक्लूजन, तो पिछली बार में डेंसिटी 3 रो और रो थी तो 1/3 डूबा था। इसमें डेंसिटी 4 और 2 है तो इसमें कितना डूबा है, 2/4। तो देखो ये कुछ समझ में आ रहा पैटर्न। अगर यहाँ पे 6 होता यहाँ पे 3 होता तो कुछ 3 होता तो 3 डूबते मतलब 1/3 1/3। बोलो क्लियर है, Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट इसी पे चल रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।